हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम आए हैं अपना पार्ट लेकर। कौन सा है ये? सस्ते का चक्कर। ये लिखित है सूर्य बालाजी द्वारा। ये एक एकांकी है। एकांकी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक स्टेज प्ले हो रहा है। जब यहाँ पर एकांकी का एक हम आपको विधा हम बता दें ये होती क्या है। एकांकी कभी कभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो कभी कभी उपन्यासों से ली जाती है। उपन्यास जिन्हें हम नॉवेल्स बोलते हैं, उनका एक अंश हम लेकर एकांकी लिखते हैं। तो उनमें क्या होते हैं? संवाद होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, और करेक्टर के हिसाब से उनके आगे संवाद लिखे रहते हैं। जो उनके एक्शंस हो रहे हैं वो ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं। तो ये पार्ट हमको आपको कई चीज़ें बताएगा। सबसे पहले ये एक स्टेज प्ले है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक स्टेज प्ले है। वहाँ पर कुछ लोग स्टेज पे प्ले कर रहे हैं और उसको कुछ लोग देख रहे हैं। बच्चे से सब लोग देखते हैं, दर्शक देखते हैं, ये वैसे हो रहा है। तो अब इससे आप एक चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये आपको एक विधा बताएगा, ये आपके व्याकरण में आती है, वो है संवाद लेखन। ठीक है, जब संवाद बोले जाते हैं तो उनको लिखना ही क्या कहलाता है? संवाद लेखन मतलब वार्तालाप। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, संवाद वही होते हैं, बस इनको लिखने का तरीका बदलता है। हम नॉर्मल ये नहीं कि हम सीधी लाइन में लिखते जाएंगे, इनके लिखने का तरीका अलग होता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। अब ये एक एकांकी है, यानी कि एक स्टेज प्ले खेला जा रहा है। ये लिखा सूर्य बालाजी ने है, यानी कि ये सिर्फ एक स्टेज प्ले ही लिखा है। ये किसी उपन्यास का पार्ट नहीं लिया है हमने, ये सिर्फ इतना ही लिखा गया पार्ट है। तो अब ये तो हमने हो गया इसकी विधा बताई, आपको गद्य की विधा बताई कि ये एकांकी है, यानी कि अर्थात एक स्टेज प्ले है जो संवादों के साथ लिखा जाता है। अब ये पार्ट है क्या? ये पार्ट अर्थात सस्ते का चक्कर का मतलब यहाँ पर है कि सस्ती चीज पाना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, कहीं पर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हम उसके पीछे भाग लेते हैं, तो वो कितना महंगा पड़ता है। माना कि सस्ती चीजें हमें लेनी चाहिए, महंगी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उस सस्ते के पीछे ऐसा भी नहीं भागना चाहिए कि जान के लाले पड़ जाएं। तो यहाँ पर यही चीज हुई और इस पार्ट में हम यही चीज समझेंगे भी। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं कि ये कैसे लिखते हैं हम। अब ये स्टेज प्ले है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज बताई जाएगी कैसा माहौल है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, हम हमारे सामने चल नहीं रहा है, ये ध्यान रखिए। हम सामने देख नहीं रहे, हम दर्शक नहीं हैं, हम क्या हैं? पाठक हैं। पाठक मतलब हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हर चीज लिखी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। जब एक्ट की जाती है, यानी कि जब हम दर्शक रूप में किसी को देखते हैं तो क्या होती है? वो हमारे सामने विजुअलाइज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमको रीड करना है, यानी कि हम पाठक है, रीडर हैं। तो हमको यहाँ पर हर एक चीज लिखित तौर पे हमें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम कैसे बता रहे हैं कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं और स्टेज का सामने क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले देखिए, छुट्टी के घंटे की आवाज आई, अर्थात स्कूल का घंटा छुट्टी का बजा। 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते और बैग लिए भागते हुए चले आ रहे। जैसे अमूमन स्कूलों में होता है, छुट्टी हुई नहीं, बच्चे बस भागने पे लगे रहते हैं, तो वही हुआ, भागते एक दूसरे को चिढ़ाते, हंसते खेलते जो है वो बाहर आ रहे हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मजेदार लटके भरी आवाजें जो है, चने कुरकुरे। अब इसके बीच में उनको साउंड इफेक्ट्स भी तो देने हैं ना, अब खाली विजुलाइज करना तो बीच में आवाजें भी आनी चाहिए। तो ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनकी आवाजें आ रही हैं। कौन? चने कुरमुरे चटाखेदार, जैसे बोलते हैं ना, फेरी वाले बोलते हैं चने कुरमुरे चटाखेदार, ये तरावटी आइसक्रीम। तो ये बीच बीच से आवाज आ रही है। लोग जैसे होते हैं ना, स्कूल के बाहर ठेले वाले लगे रहते हैं और चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं ना, आइए, तो उसी तरीके से ये सब आवाज दे रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहे, ये सिर्फ आवाज दे रहे हैं। खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत, नींबू संतरे का, तो ये सभी आवाजें आ रही हैं पीछे से, दिख नहीं रहे हैं। अब क्या है? अजय और नरेंद्र आते हैं, 2 लड़के आते हैं। अब स्टेज पे सामने दिखाई दे रहे हैं 2 लड़के। ये देखिए, ये 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, ये आए। उम्र 9-10 वर्ष, अजय दुबला है और नरेंद्र तगड़ा है। देखिए, अब आपको ये विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चित्रण करना। ठीक है, आपको शब्दों के जरिए आपके सामने चित्रण प्रस्तुत करना, आप ताकि इमेजिन कर सकें। आप यहां देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन लेखन के माध्यम से वो चीज आपको विजुलाइज कराई जा रही है कि वहां पर कैसी कैसी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जो अजय है वो दुबला पतला है और नरेंद्र कैसा है? तगड़ा, हष्ट पुष्ट सा है।
लगातार, अब क्या नरेंद्र तगड़ा है, लगातार चटर मटर की आवाज करता जो है वो नरम चूरन खा रहा है। नरेंद्र कौन है? वो चूरन खा रहा है, चटर मटर की जैसे होता है जब ऐसे करते हुए आवाज निकालता हुआ वो चूरन खाता हुआ चला आ रहा है। अभी आपको स्टार्टिंग का पूरा चीज बता दी गई, ऐसा स्टेज बना है, ऐसी आवाजें आ रही हैं, दो लड़के आ गए हैं, ये सारी चीजें। अब यहां से संवाद शुरू होते हैं। तो यहां पर हम शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि संवाद लिखे कैसे जाते हैं। देखिए, हम जब भी लिखते हैं कैरेक्टर्स हमारे सब एक साइड में होने चाहिए, और संवाद और एक्शन, ये देखिए एक्शन, ये जब वो एक्शन करते हैं तो उन्हें हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये देखिए, ये ब्रैकेट में आते हैं जितने भी एक्शन किए जाते हैं, तो वो ब्रैकेट में उठना बैठना, तो ये चीज हम बोलते तो नहीं है, ये तो दिखाई देती हैं। तो ये एक्शंस जब हम करते हैं तो ये ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ये संवाद को लिखने का तरीका है। जो कैरेक्टर संवाद बोल रहा है वो एक साइड में रहेगा, उसके आगे ये सारे संवाद लिखे जाएंगे। ठीक, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र कौन है? जो चटर मटर करके चूरन खा रहा है। क्या बोलता है? अरे अजय, तू तो इस समय नकल करके, किसकी नकल कर रहा है? अजय की नकल कर रहा है। रोज लेफ्ट राइट, कैसे? लेफ्ट राइट ऐसे नकल करता है। ठीक है, नकल करते हुए बोल रहा है, जैसे रोज लेफ्ट राइट जो है, लेफ्ट राइट पैजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है ना। अर्थात क्या है? वो एक स्टेज प्ले कर रहा है जिसमें फौजी बना हुआ है। आज अभी यहां कैसे? मतलब तुम तो सीधे इस समय लेफ्ट राइट पैजामा ढीला, वो होता है ना लेफ्ट राइट यानी फौजी बने हुए। डंडी मार दी ना बच्चू कैसा पड़ा, और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने। तो नरेंद्र क्या बोल रहा है? तुम इस समय जब छुट्टी हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम स्टेज पे रहते हो, वहां पर तुम रिहर्सल कर रहे होते हो। लगता है कि तुम्हें जो है वो टीचर ने डंडी मारकर स्टेज से निकाल दिया, मतलब उस शो से, नाटक से तुम्हें बाहर कर दिया है। अब अजय क्या कहता है? नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मतलब मम्मी की तबीयत खराब है तो वो जल्दी घर जाना चाहता था, तो इसलिए मैम ने उसको छुट्टी दे दी। मेरा पार्ट मुझे याद भी है ना, और जो मेरा जितने भी लाइन्स हैं वो मुझे याद हैं। मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊं तो कितनी खुशी होगी। मतलब कितनी खुश होगी माँ कि डेली वो मेरे लिए बनाती है, आज मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो उनके लिए भी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। नरेंद्र बिना सुने, तो जो भी उसने बोला, यानी कि अजय ने जो कुछ बोला वो उसने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है। तो हाथ बढ़ाते कहता है चूरन खा। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई ड्रामा डिबेट की मशक्कत आखिर काहे को करता है? मुझे देख, क्या मौज भरी जिंदगी है, सैर सपाटा खेल तमाशा, इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचता हुआ, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप। अब ये लोग बात ही कर रहे हैं, एकदम से पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आने लगती है, तो देखिए उसको किसमें ब्रैकेट में कर दिया गया। यानी कि एक आदमी, ये लोग बात ही कर रहे हैं, तब तक एक आदमी आया, 50 रुपए, क्या उसने बोला कि 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप मिलेंगे। अब ये सस्ता दिखा रहा है, तो देखिए क्या है। नरेंद्र चौंक गया। अब वो बात ही कर रहा था, ये आवाज सुनते ही नरेंद्र तुरंत चौंक गया। अरे इतना सस्ते में? तुरंत बोलता है, अरे सुना है तूने 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप। मजा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए, चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली। सुन, तेरे पास होंगे कुछ पैसे? तो उसने क्या बोला कि यार इतने सस्ते, मतलब 50 पैसे में अगर 3 मिल रहे हैं तो 1 रुपए में 6 मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने तो सारे पैसे किसमें, जो चूरन खाने और आइसक्रीम करने में, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, तो मैं लॉलीपॉप ले लूं। अजय एक भी नहीं, अजय मन्नत कर देता है, एक भी नहीं है। नरेंद्र, अरे उधार दे दे, उधार, कल 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा, तुम मुझे उधार दे दो, मैं 1 रुपए की जगह कल 1 रुपए 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा। समझ क्या रखा है, रुक कर सुन, सिक्के के तो होंगे। तो उसने बोला समझ क्या रखा है तुमने मुझे, मैं 1 रुपए के तुम्हें 1 रुपए 5 पैसे दूंगा। तो वो तुरंत रुक जाता है। सुन, सिक्के के तो होंगे, यानी कि कुछ सिक्के होंगे तो दे दो ना। क्या बोलता है अजय? हाँ हैं तो, पर रिक्शे के पैसों के लॉलीपॉप खरीद लूं, यह तो चीटिंग होगी। तो उन्होंने बोला पैसे हैं, लेकिन किसके हैं? रिक्शे के हैं, यानी रिक्शे करके घर जाने के हैं। लेकिन अगर मैं रिक्शे के पैसे तुम्हें दे दूंगा
तो ये तो चीटिंग होगी, जिसके पैसे जिसके लिए लाए हमें उसी में खर्च करने चाहिए। तो उसने बोला ये चीटिंग होगी। नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरीश चंद्र जी का भी परदादा निकला, मांगे पैसे देने लगा सीख, शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच, मत दे मत दे। ठीक, मैंने फीस नहीं दिए, आज उसके पैसे तो है ही। तो वो बोलता है मैंने तुमसे पैसे मांगे थे और तुम उपदेश देने लगे, तुम तो हरिश्चंद्र के परदादा हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैंने आज फीस नहीं जमा करी है, उसके पैसे पड़े मैं उससे ले लूंगा। ठीक, ये अभी नरेंद्र ने ऐसा बोला। तो अजय क्या बोलता है, समझाते हुए, किसको समझाते हुए, नरेंद्र को समझाते हुए बोलता है, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है, मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है या तो ये कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती हैं। अब इतनी बोल ही रहा था, मतलब उसने बोला कि ये जो है ना इतना सस्ता दे रहा है, इसका मतलब जो है या तो ये खराब माल बेच रहा है या कहीं से चुरा के लाया है, ये सही नहीं है, इससे मत लो। तो अब ये पूरी बात कर ही नहीं पाया, बताता है कि मेरी मम्मी कहती है, उससे पहले वो बीच में बात काट देता है। नरेंद्र क्या बोलता है बात काट कर, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा, तू जरा अपने दूसरे कान से भी कुछ काम लिया कर। तो उसने बोला फिर से तुम्हें तुम्हारी मम्मी आ गई, भाई सीख कौन देती, मम्मी तो देती है। तो यही चीज जो है अब अजय बोलना चाह रहा था, मेरी मम्मी बोलती है ऐसे लोगों से दूर रहो, लेकिन वो पूरी बात सुनता ही नहीं है। तो उसने बोला मम्मी की बात करने के लिए, सुनने के लिए दोनों कानों का इस्तेमाल किया करो। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, अजय बोलता है क्या मतलब दोनों कानों का इस्तेमाल करना, तो क्या बोलता है, नरेंद्र हंसकर बोलता है, अब हंस रहा है, क्या बोल रहा है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, समझा, मतलब मम्मी जो कुछ सिखा रही है वो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, मतलब मम्मी की बात को ज्यादा सुनने या समझने की जरूरत नहीं है। तो अजय क्या बोलता है, समझा, अब से तेरी बात के लिए यही दूसरा कान काम में लाऊंगा। दोनों जोर से हंसते हैं। तो क्या बोलता है, अजय समझदार है, वो जानता है उसकी मम्मी ने उसे समझाया है, तो वो जानता है, तो तुरंत हंस के बोलता है ठीक है, तेरी बातें सुनने के लिए दोनों कान काम में लाऊंगा, एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। नरेंद्र, अब नरेंद्र क्या बोलता है, सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से, उंगली दिखाकर, यानी कि इसी से सीखा, बोलते हैं ना इसी से सीखिया है, दुबला पतला सा है, उंगली दिखा के ऐसे बोलता है। क्या बोलता है, दुबला सीखिया है, मुझे देख हट्टा कट्टा दारा सिंह का पोता लगता हूं, रुस्तमे हिंद हंसता है। अरे देख लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में, अभी लोग बात करे थे इतने में लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में। अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है, रुकना भाई, हाँ अजय तू ठहर, मैं अभी लेकर आया। मतलब वो अजय से बोलता है, उसको लॉलीपॉप वाले को रोकता है कि हाँ रुको रुको मैं आया, और अजय से बोलता है तुम रुकना, मैंने अपने रिक्शे के पैसे तो चूरन चुस्की में खा लिए, प्लीज अपने साथ रिक्शे में लेते चलना, मुझे बस अभी आता हूं। तो वो क्या बोलता है, मैंने तो सारे रिक्शे के पैसे खर्च कर दिए, तो मुझे अपने साथ घर लेते चलना। तो वो चला जाता है, ये कहता हुआ चला जाता है। अजय इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब क्या है, अजय इधर उधर ऐसे करके अब उसके नरेंद्र के लौट के आने का इंतजार कर रहा है कि वो आए तो भैया अब हम लोग घर के लिए निकले, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी, उसे भी घर जल्दी जाना था अजय को। तो अब क्या, अजय खड़ा है, इस नरेंद्र को कभी अक्ल नहीं आएगी, वह सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा, बेचारी आंटी, देख अभी तक नहीं आया। तो आंटी से क्या बोलता है, देखो बेचारी आंटी इतना परेशान रहती है, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, और देखो इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं आया है। अब क्या, 2-3 बच्चे आते हैं, वो नरेंद्र चला गया है, अजय इंतजार कर रहा है, इतने में 2-3 बच्चे आते हैं। पहला लड़का, उसमें से एक लड़का बोलता है, अरे अजय तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर गया था, यहाँ क्या कर रहा है। मतलब वो उसी प्ले में था जहां पर वो अजय प्ले कर रहा था, तो कि तुम तो टीचर से बहुत देर पहले छुट्टी लेकर गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अजय बोलता क्या करूं, मुझे खुद इतनी देर हो रही है, नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया था, अभी तक नहीं आया ही नहीं, उसे मेरे रिक्शे में जाना है। तो उसने बोला है कि मतलब मैं आ रहा हूँ, रिक्शे में जाना है, इसीलिए मैं वो लॉलीपॉप लेने गया था और पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरा लड़का, कौन, नरेंद्र। तो दूसरा लड़का क्या कहता है, कौन, नरेंद्र, उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था,
मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वही लेने जा रहा हूँ। तो उस लॉलीपॉप के उसने बोला छुट्टे पैसे नहीं है, चलो मेरे साथ। वो तो आम के बगीचे की तरफ उसको लेकर चला गया। तीसरा लड़का, अरे तू घर जा, नरेंद्र को नहीं जानता, मतलब नरेंद्र को जानता नहीं क्या, उसके फेर में पड़ा तो अपनी भी शामत आई समझ, आता है तो आ जा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। तो तीसरा लड़का क्या बोलता है, नरेंद्र को तो तुम जानते ही हो, क्यों इधर उधर के फेर में पड़ा रहता है और उसके चक्कर में हम लोगों को भी बहुत शामत आ जाती है। अगर तुम्हें चलना है तो चलो हम लोग के साथ, तुझे तुम्हारे घर छोड़ते हुए हम लोग अपने घर निकल जाएंगे। वो अजय से बोलता है लड़का। अजय क्या बोलता है, सोचते हुए अजय थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है, नहीं सुभाष, मुझे डर है कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं है लड़कों से, तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र। तो वो लड़कों से क्या बोलता है, चलो ना तुम लोग भी चलो, साथ में देख के आते ही नरेंद्र कहाँ चला गया है। जो पहला लड़का था वो क्या बोलता है, ना बाबा ना, ये जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो रही है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। वो बोलते हैं कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरी मम्मी जो है वो मानने वाली नहीं है, अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। तो वो बोलता है कि नरेंद्र जैसा करना होगा उसको भैया, उसको वैसा मिलेगा, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। तो दूसरा लड़का क्या बोलता है, तीसरे लड़के से, अब अजय से नहीं बोल रहा, दूसरा लड़का किससे बोल रहा है, तीसरे, चल हम भी जल्दी चले, नरेंद्र के फेर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं। बाय अजय जाता है। तो वो सभी क्या है, अजय को बाय बोल देते हैं और चले जाते हैं। अब अजय थका, उदास, परेशान होकर इधर उधर टहल रहा है। अब वो उदास भी है, परेशान भी है और बहुत टाइम हो गया है। तो क्या, कहाँ गया नरेंद्र आखिर, अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं। तभी, अरे यह सरसराहट कैसी, तो ये सोच ही रहा था, तभी अचानक जहां वो बढ़ रहा था वहां उसको कुछ सरसराहट सी दिखी, पेड़ों में कुछ आवाज आती सुनाई दी, आम के बगीचे से आ रही है। तो उसने बोला आम के बगीचे से आ रही है, छुप कर बगीचे की ओर चलता हूं, आखिर नरेंद्र गया किधर जाता है। तो वो सोचता है कि चलो मैं छुप कर चलता हूं और जाकर देखता हूं कि आखिर ये नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ गया था तो गया कहां। अब जो है चीज बदल रही है, ये तो अभी वहां स्कूल का चल रहा था, अब सिनेरियो बदल रहा है। कैसे, नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती। तो नरेंद्र की मम्मी कौन है, रेखा है, जो अजय की मम्मी मिसेज मेहता के यहाँ आती क्योंकि वो बीमार पड़ी हुई है। क्या, मिसेज मेहता यानी कि अजय की मम्मी। कौन, रेखा जी, नमस्ते, आइए बैठिए। तो वो क्या बोलती है कि आइए, अरे रेखा जी आइए और बैठिए, भाई हमारे घर में कोई भी आता तो हम बोलते हैं ना आइए आइए बैठिए, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला आइए बैठिए। क्या इधर रेखा जी बोलती है घबराई आवाज में, नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई कि क्या आपका अजय आ गया है, मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। तो जाहिर सी बात है, दो बच्चा नहीं आया तो वो उसके फ्रेंड के यहाँ पूछने चले आई, जैसे हम लोग के मम्मी पापा भी करते हैं, अगर हम नहीं मिले तो सबसे पहले हम लोग के फ्रेंड्स के यहाँ फोन किए जाते हैं, या आस पड़ोस में है तो देखे जाते हैं। उसी तरीके से उसकी मम्मी यानी कि नरेंद्र की मम्मी भी परेशान हुई और अजय के घर में आ गई पता करने के लिए। मिसेज मेहता क्या बोलती हैं, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है, लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सुबह अजय कहकर गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया होगा। तो ये मिसेज मेहता यानी कि अजय की मम्मी ने बोला कि सुबह बोलकर गया था कि मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन हो सकता नहीं दी हो तो वो वहीं रुके हों। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है, देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहा है, तो मतलब अब बहुत देर हो चुकी है, तो मतलब शरारती है से वो थोड़ा डर गई। तो मिसेज क्या सचमुच, अब उनको भी समय का ज्ञान नहीं था मिसेज मेहता को। क्यों, मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला, इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, इतनी देर तो अजय को भी नहीं लगती जितनी आज हो गई है। तो वो भी परेशान, क्योंकि वो तबीयत खराब थी, दवा खाकर सो गई थी, तो उन्हें समय का ज्ञान नहीं था। रेखा जी रोने के स्वर में, अब बच्चा नहीं आया तो वो परेशान है, तो रोना जैसा स्वर होता है ना, भरा भरा गला हो जाता है, वैसे उनका हो गया। कुछ कीजिए जल्दी मिसेस मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। तो बोलती हैं, अरे कुछ सोचिए ना, करिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा नरेंद्र पता नहीं कैसा होगा।
मिसेज मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफी हो गई। कहते वो क्या बोलती है, अच्छा परेशान नहीं हुई है, मेरा बेटा भी तो नहीं है, चलिए हम लोग रिक्शा लेते हैं और वहां तक स्कूल तक चलते हैं, देख के आते हैं क्या बात हुई। रेखा जी, जल्दी से आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। तो वो क्या होते हैं, आप जल्दी से बाहर निकलिए, ठीक हो के, तब तक मैं रिक्शा बुला कर लेके आती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है। बोलती है रेखा, आ गए बहन, बच्चे आ गए। तो मतलब सामने बच्चों को देख लेती, जैसे पीछे मुड़ती है तभी दोनों बच्चे दिख जाते। मिसेज मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर? मिसेज मेहता तुरंत कहती है, उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है। तो अब देखिए ये आवाज है, तो इसको ब्रैकेट में किया है, खट खट करके आवाज आएगी ना, कोई भारी बूट से चलेगा तो वही यहाँ पर जो है आवाज करे। इंस्पेक्टर भारी आवाज से, थोड़ा सा उसकी आवाज भारी, क्या बोलता है, मिस्टर मेहता का घर है यह? तो वो पूछते हैं, क्या ये मिस्टर मेहता का घर है? तो मिसेज मेहता, जी जी हाँ, कहिए ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, अजय की तरफ संकेत करता है और बोलता है, ये बच्चा आपका है? मिसेज मेहता क्या बोलती है, जी हाँ, अजय है इसका नाम। क्या किया इसने? अब भाई जब इंस्पेक्टर के साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है घबरा जाना, तो तुरंत ही पूछते हैं क्या किया है इसने? तो इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। मिसेज मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि समय पर घर नहीं लौटा। मतलब उसकी मम्मी तो नाराज हो रही थी और इंस्पेक्टर कह रहे हैं इसने तो बड़ा प्राउड का वो काम किया है। तो क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर? हंसकर बोलते हैं, क्या कहते हैं, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़ाया है। मतलब इसने नरेंद्र की जान बचाई और जो है एक बहुत ही बड़ा गिरोह था उसके सरदार को भी पकड़वाया। किसने? अजय ने। क्या बोले? मिसेज मेहता, ओह वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? उनको भी क्यूरियोसिटी है, क्या बात है, अब मम्मी बताइए। इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ सुना दो बेटा। अजय को आगे किया और बोला कि हाँ बेटा तुम सुनाओ, कैसे हुआ ये सब? अजय बताना शुरू करता है, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली थी, तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, उसने मना किया था, पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया और चला गया। अब जल्दी जल्दी सुना तो सांस लेने में रुकता है, मतलब एकदम सुनाया, थोड़ा सांस लेने के लिए रुक गया 2 सेकंड के लिए। रेखा, अब रेखा यानी कि नरेंद्र की मम्मी को जो है चिंता हुई। फिर उन्होंने तुरंत पूछा, फिर? अजय, फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया, तब दूर पर से मुझे कुछ ससराहट मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया थी कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है। तो जो हुआ था वो सारी चीजें वो बता रहा था। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटा? मतलब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया? अजय ने कहा, मैं छुपते छुपते दबे पांव बगीचे में गया। वो जा रहा था, वहीं से वो सीन कट के यहाँ का आ गया था। अब वो उसके आगे का बता रहा है। क्या बताता है? नरेंद्र का बैग पड़ा मिला, देखकर मैं हैरान रह गया, मुझे शक हुआ, तभी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चौक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। मतलब उसके कंधे पे बहुत बड़ा भारी बैग था और उसने ऐसे करके पूरा चादर ओढ़ रखा था। मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियां याद आ गई जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सुना था इसलिए मैं चुपचाप उसके काफी पीछे बिना आवाज किए चलता रहा। अब अगर अजय खुद करता तो वो उसको भी हार्म कर सकता था, क्योंकि वो आदमी तो बड़ा था। तो वो क्या, रास्ता सुना था, कोई नहीं दिखा, तो वो चुपचाप उसके पीछे 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 अजय चलता रहा। मिसेज मेहता, फिर यानी कि अजय की मम्मी ने पूछा, फिर क्या हुआ? अजय, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए, मतलब इतनी दूर चला कि वो थक गया। तभी वह आदमी अचानक ही की सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर एक पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया कि तभी यह आदमी सकरी सड़क पर मुड़ गया। तो अजय इतना स्मार्ट था, वो तुरंत समझ गया कि ये पहले इसने रास्ता क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आगे पुलिस स्टेशन था, यानी कि वो कुछ गड़बड़ व्यक्ति था।
मेरा शक पक्का हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाँफने लगता। अब इतनी लगातार बोल रहा था तो वो हाँफने लगा। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेज मेहता? तो उनके बोलते हैं कि रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। सिसकियां लेते हैं, मतलब रोने लगी उसकी माँ, मतलब उसके बच्चे को उठाकर कोई लिए जा रहा था। मिसेज मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा, अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए। तो उन्होंने बताया कि भाई दोस्त था तो काम आना तो जरूरी था, तो अगर काम नहीं आता तो फिर किस काम का दोस्त था। फिर रेखा क्या बोलती है, यानी कि नरेंद्र की माँ, नहीं आज मैं अपने साथ इसे बाजार लेकर जाऊंगी अजय को, और इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीद के दूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं इसको बाजार लेकर जाऊंगी और इसके मन का शानदार उपहार इसे खरीद कर दूंगी। तो इंस्पेक्टर साहब क्या बोलते हैं, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं प्रधानमंत्री, सोचिए प्राइम मिनिस्टर से। तो सब एक साथ बोलते हैं, मतलब जितने लोग वहां खड़े होते हैं, यानी मिसेस मेहता, रेखा, अजय और नरेंद्र, सभी बोलते हैं क्या, एक साथ बोलते हैं क्या। इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, आओ अजय बेटा, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। तो यहाँ पर उसको शाबाशी देने के लिए बुलाते हैं, आओ फिर से तुम्हारी पीठ ठोक देता हूं। तो अजय क्या बोलता है, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार ठोकी हुई मेरी पीठ दर्द कर रही है। मतलब उन्होंने इतनी जल्दी शाबाशी दे दी थी कि पीठ में उसके दर्द होने लगा था, मेरी अभी वही दर्द कर रही है। तो मिसेस मेहता प्यार से बोलती है, चुप, ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग किसी को बोल देते तो मम्मियाँ पीछे से क्या बोलती है, चुप, ऐसे नहीं कहते। तो सब हंसते हैं कि मतलब अजय जो है वहां पर वो थोड़ा मजाक कर रहा था। तो ये पूरी एकांकी हमने आपको यहाँ पर खत्म करी। तो ये देखिए ध्यान से कि इसमें हमें सीख बताई गई है कि हमें हर चीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर अजय सतर्क नहीं होता तो नरेंद्र तो किडनैप हो गया था। तो ये एकांकी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि सस्ते के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, समझ बूझ के साथ चीजें हमें ध्यान से करनी चाहिए। तो ये एकांकी आपको समझ में आई होगी, इसमें जो दी गई सीख है वो भी आपने अच्छे से समझी होगी और अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आगे बहुत परेशानियां हो सकती हैं। थैंक यू, बाय बाय।